HDR, Dolby Vision, 10-bit, 12-bit, Full HD Plus, AMOLED, POLED, LCD, ये सब कुछ आपने सुना होगा चाहे आप कोई भी गैजेट खरीद रहे हो तो। बट ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है? आप लैपटॉप खरीदो, टीवी खरीदो, मॉनिटर खरीदो, स्मार्टफोन खरीदो, आपने ये सब सुना ही होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन कि डिस्प्ले के बेसिक्स क्या होते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप कोई भी ये गैजेट खरीदो तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। शुरुआत करते हैं हम एकदम बेसिक्स के साथ। मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन बेसिकली होता है कि आपकी जो स्क्रीन है उस पे कितने पिक्सल्स है। अब आप पूछोगे पिक्सल क्या होता है? पिक्सल बेसिकली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन द डिस्प्ले। काफी सारे पिक्सल्स मिलके आपका पूरा पिक्चर या वीडियो बनाते हैं आपकी स्क्रीन पे, तो पिक्सल उसमें से सबसे छोटा यूनिट है। जितने ज्यादा पिक्सल्स आपकी स्क्रीन पे होंगे उतनी बेटर वीडियो क्वालिटी आपको देखने मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल फुल एचडी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 मिलियन पिक्सल है। 4K की अगर मैं बात करूं तो 8 मिलियन से थोड़े ज्यादा पिक्सल है, इसलिए इसको 4K बुलाते हैं, बिकॉज आपको 4 गुना ज्यादा क्वालिटी मिलती है इन कंपैरिजन टू फुल एचडी। एंड इसके साथ साथ एक और चीज आती है एस्पेक्ट रेशियो। ये बताता है कि आपके डिस्प्ले पे पिक्सल्स कैसे अरेंज किए हुए हैं। तो जो विड्थ है और जो हाइट है उसका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। सबसे कॉमन एस्पेक्ट रेशियो है 16:9। जो भी आपने टीवीज, लैपटॉप्स, मॉनिटर्स देखे होंगे आपको इसमें ही मिलते हैं। फोन की स्क्रीन भी पहले वैसे हुआ करती थी, बट अब ये थोड़ी सी लंबी हो गई है 18:9। बाकी कुछ एस्पेक्ट रेशियो जो कॉमन थे पुराने वाले 4:3 जो हमारे टीवी होते थे, वो आप स्मार्टफोन से अभी फोटो लोगे तो वो 3:2 होता है। तो बेसिकली आपका पिक्सल का अरेंजमेंट जैसे होगा उसको एस्पेक्ट रेशियो बोलता है। हमारा जो फुल एचडी है दैट इज 1920x1080। इसको अगर आप डिवाइड करोगे, मैथ्स करोगे थोड़ा स्कूल वाला, तो आपको एंड में 16:9 मिलेगा। 4K का बाय सेम लॉजिक 3840x2160, तो 3840 पिक्सल्स की विड्थ है, 2160 पिक्सल्स की हाइट है। हमारे फोन के रेजोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा फुल एचडी प्लस, क्वाड एचडी प्लस। तो ये प्लस का क्या मतलब है? बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो हमारा जो स्मार्टफोन है दैट इज इन 18:9। तो बिकॉज 16:9 से थोड़ा ज्यादा लंबा है तो आपको टॉप एंड बॉटम में थोड़े से और एक्स्ट्रा पिक्सल्स मिलते हैं। ये रेजोल्यूशन बन जाता है इनका, इसलिए फुल एचडी से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए फुल एचडी प्लस बुलाते हैं। एंड बाय सेम लॉजिक क्वाड एचडी प्लस, क्योंकि क्वाड एचडी से थोड़ा ज्यादा है ये। एंड अगर हम पीपीआई की बात करें तो वो होता है पिक्सल पर रेंज। बेसिकली आपकी हाइट में जितने पिक्सल्स है उससे आप हाइट को डिवाइड करोगे, या फिर आपके विड्थ में जितने पिक्सल्स है उसे आप विड्थ से डिवाइड करोगे तो आपको सेम ही नंबर मिलेगा, दैट इज पिक्सल पर रेंज। जितना ज्यादा ये होता है उतना ज्यादा शार्प आपका डिस्प्ले होगा। फिर हम बात करते हैं बिट डेप्थ की। तो यहाँ पे आपने सुना होगा 8-bit, 10-bit, अब नया नया 12-bit भी आ गया है। नॉर्मली हमारे सारे डिस्प्लेस मोस्टली 8-bit ही होते हैं, बट अब 10-bit आपको हाई एंड डिस्प्ले पैनल्स में देखने मिलता है। Xiaomi के कुछ फोन्स में है 10-bit, और ब्रांड्स के फोन्स में भी आ रहा है। टीवीज भी अब 10-bit होने लगे। तो बेसिकली बिट आपको बताता है कि आपका डिस्प्ले कितने कलर्स बता सकता है। 8-bit में आपके पास 16 मिलियन कलर है, 10-bit में आपके पास 1 बिलियन कलर है, एंड अगर मैं 12-bit की बात करूं तो दैट इज अराउंड 68 बिलियन कलर्स। रेड के और ज्यादा शेड्स, ग्रीन के और ज्यादा शेड्स, ब्लू के और ज्यादा शेड्स ये लोग बता सकते हैं। तो एकदम छोटे छोटे शेड डिफरेंस भी आपको ज्यादा बिट वाले पैनल पे देखने मिलता है। एंड अब आप बोलोगे कि इतने ज्यादा शेड समझ के करना क्या है? वेल, इसका काम आपको HDR डिस्प्ले में आता है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ HDR क्या होता है। तो हमारे जो भी नॉर्मल डिस्प्ले होते हैं उसको हम SDR बुलाते हैं, स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज। HDR का मतलब होता है हाई डायनामिक रेंज। अब हमारे नॉर्मल डिस्प्ले में क्या होता है, सब कुछ सेम ब्राइटनेस पे सेट होता है। तो अगर आपके पास कोई सीन है जिसमें काफी ब्राइट वाली चीजें भी है, काफी डार्क वाली चीजें भी है, तो अगर ब्राइटनेस ज्यादा होगी तो वो ब्राइट वाली चीजें ब्लो आउट हो जाएगी, आपको दिखेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल स्काई के साथ होता है, स्काई कभी कभी एकदम ब्राइट लगता है। और अगर आपकी ब्राइटनेस कम होगी तो आपको स्काई बराबर दिख जाएगा, बट आपके जो डार्क चीजें हैं वो डार्क चीजें आपको अच्छे से दिखेगी नहीं सीन में। ये हमने फोटोज में काफी देखा है। फोन में अगर आप HDR ऑफ करते हो फिर ऑन करते हो तो डिफरेंस मैसिव होता है। ये सेम चीज वीडियो में भी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, HDR वीडियो में वीडियो तो जाता ही है, उसके साथ साथ थोड़ा डेटा भी जाता है। वो आपकी टीवी को बताता है कि क्या कौन सी ब्राइटनेस पे शो करना है, तो इससे आपकी इमेज क्वालिटी बेटर हो जाती है। तो यहाँ पे 10-bit डिस्प्ले काम में आता है, क्योंकि अलग अलग लेवल्स पे आपको कलर दिखाने होते हैं, अलग अलग ब्राइटनेस लेवल पे। तो जितना ज्यादा कलर आप दिखा पाओगे उतना बेटर HDR परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा। रेड के आपके 1 लाख शेड है, उसके कंपेरिजन में रेड के आपके 10 लाख शेड है, तो वो ज्यादा बेटर रिप्रेजेंट कर पाएगा। HDR में भी 2 टाइप है, डिपेंडिंग डेटा आप कौन सा भेज रहे हो। अगर आप स्टैटिक डेटा भेज रहे हो तो वो होता है HDR10। अगर आप डायनामिक डेटा भेज रहे हो तो होता है HDR10 प्लस या फिर डॉल्बी विजन। अब ये स्टैटिक डेटा क्या होता है, अगर आपकी मूवी की फाइल है तो पूरी मूवी की फाइल के साथ एक ही डेटा जाएगा कि ये पूरे मूवी को आपको ऐसी ऐसी ब्राइटनेस पे दिखाना है। यहाँ पे HDR10 नॉर्मली 400 निट्स की ब्राइटनेस मिनिमम होती है, उसके ऊपर बेस्ट काम करता है ये। एट द सेम टाइम अगर हम डायनामिक मेटा डेटा की बात करें तो ये पर सीन बताता है आपकी टीवी को कि कौन सा आपको कैसे दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मूवी में थोड़े डार्क सीन्स है, थोड़े ब्राइट
सीन है, तो जैसे ही डार्क सीन से ब्राइट सीन आएगा ये आपकी टीवी को बोलेगा कि नहीं अब ब्राइटनेस कम करो, अब ब्राइटनेस ज्यादा करो, तो इससे आपको और बेटर क्वालिटी देखने मिलती है। HDR10 प्लस सैमसंग का वर्जन था डायनामिक मेटाडेटा का, डॉल्बी विजन डॉल्बी का है, सबसे ज्यादा कंटेंट डॉल्बी विजन पे ही बनता है, आपको HDR10 प्लस का कंटेंट कम देखने मिलता है, तो डॉल्बी विजन इज द स्टैंडर्ड। एंड इन दोनों के लिए आपको मिनिमम ब्राइटनेस यूजुअली 1000 निट्स की चाहिए होती है, तो उस पे ये बेस्ट दिखता है। तो बेसिकली आपको जो बजट टीवी मिलता है 400-500 निट की ब्राइटनेस वाले, वो आपको फुल लेवल पे डॉल्बी विजन नहीं दिखा सकते। दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन एंट्री लेवल टीवीज एंड हाई एंड टीवीज। भले फीचर्स वो लोग सेम देते हैं, डॉल्बी विजन एंड सब कुछ आपको देते हैं, इमेज क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग डिस्प्ले पैनल की, LCD, OLED, AMOLED, POLED, क्या डिफरेंस है। अगर आपको टीवीज में डिफरेंस जानना है, मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था हाउ टू बाय टीवी का, तो उसमें मैंने LED, QLED, OLED का डिफरेंस समझा है। तो यहाँ पे अगर हम OLED डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे छोटी छोटी काफी सारी LEDs होती है अक्रॉस द डिस्प्ले पैनल, तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू 3 कलर में अरेंज्ड होती है एंड ये लोग अलग अलग टाइम पे लाइट अप होके आपको पूरा डिस्प्ले आपके फोन पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे OLED पैनल में मेजर बेनिफिट क्या है पता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल LEDs है, तो कभी कोई डार्क सीन या ब्लैक आता है आपके स्क्रीन पे तो ये बंद हो जाती है, तो आपको ट्रू ब्लैक्स देखने मिलते हैं। OLED में दो टाइप होता है, एक पैसिव मैट्रिक्स होता है, एक एक्टिव मैट्रिक्स होता है। हमारे स्मार्टफोन्स में एक्टिव मैट्रिक्स OLED डिस्प्ले होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी OLED का जो छोटी छोटी LED होती है ना, उसके साथ एक ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है एंड ओवरऑल ये कम वोल्टेज पे चल सकती है, इट ड्रॉज अप लेस करंट एंड सारे स्मार्टफोन्स में एक्टिव मैट्रिक्स OLED डिस्प्ले यूज होता है। तो चाहे आपका स्मार्टफोन बोले कि OLED पैनल है, इट इज स्टिल एन एक्टिव मैट्रिक्स पैनल। सैमसंग इसे पूरे नाम से बुलाता है AMOLED, ये मार्केटिंग टर्म है, बट बेसिकली चाहे वो LG का फोन हो, सैमसंग का फोन हो, एप्पल का फोन हो, सारी OLED पैनल्स एक्टिव मैट्रिक्स ही होती है। फिर आपने एक और चीज सुनी होगी POLED, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा AMOLED का पूरा डिस्प्ले पैनल है उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, उसको सबस्ट्रेट बुलाते हैं। तो पुराने AMOLEड डिस्प्लेज में वो ग्लास का होता था, बट लेटली अब क्योंकि फोन में थोड़ी सी कर्व्ड स्क्रीन आ गई है, लोगों को बेजल्स यूनिफॉर्म करना है, स्क्रीन को थोड़ी सी बेंड करनी है, तो उसी के कारण वो ग्लास के सबस्ट्रेट की जगह पे वो लोग प्लास्टिक का सबस्ट्रेट यूज करते हैं, तो इसे हम POLED बुलाते हैं। वंस अगेन ये मार्केटिंग टर्म है, क्योंकि अभी जो नए स्मार्टफोन्स में जो भी OLED डिस्प्लेज यूज हो रहे हैं वो प्लास्टिक सबस्ट्रेट के साथ ही आ रहे हैं। सैमसंग के जो AMOLEड डिस्प्ले है वो भी प्लास्टिक सबस्ट्रेट वाले ही है, ग्लास वाले उन्होंने बंद कर दिए। तो बेसिकली कोई भी स्मार्टफोन आप उठा के देख लो, सब में आपके पास एक्टिव मैट्रिक्स OLED पैनल है एंड सब में प्लास्टिक का सबस्ट्रेट ही लगा हुआ है 99%। खाली अब डिपेंड ही करते हैं कि कौन सी ब्रांड ने कितना बेटर ट्यूनिंग किया है। यूजुअली सैमसंग हमेशा बेस्ट ट्यूनिंग करता है, इसलिए उसके डिस्प्लेस बढ़िया होते हैं। इसी के साथ अगर हम LCD पैनल की बात करें ना, तो यहाँ पे इंडिविजुअल बल्ब्स नहीं होते, एक सिंगल लाइट का सोर्स होता है जो अलग अलग फिल्टर्स के थ्रू जाता है और आपके डिस्प्ले पे सारे इमेजेस एंड कलर्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे कभी कभी ये लोग 2-4 लाइट के सोर्स भी यूज करते हैं, बट LCD का मेजर प्रॉब्लम क्या है कि ये लाइट का सोर्स एक होता है ना, तो काफी टाइम आपको बैकलाइट ब्लीडिंग एंड सब कुछ LCD डिस्प्लेस पे देखने मिल सकता है एंड यहाँ पे आपको ट्रू ब्लैक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमेशा इसको डिस्प्ले को लाइट करना होता है, ये लोग इंडिविजुअल एरियाज को बंद नहीं कर सकते, तो इसी के कारण प्रॉपर ब्लैक आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ग्रे टोन तो मिल ही जाएगा। अब ये डिस्प्ले की ट्यूनिंग पे कि कौन सा डिस्प्ले कौन से क्वालिटी तक आपको इमेज दे सकता है। बुरे AMOLEड डिस्प्लेस भी होते हैं, बुरे LCD डिस्प्लेस भी होते हैं, बट इन जनरल यूजुअली AMOLEड डिस्प्लेस आर बेटर देन LCD डिस्प्लेस। फिर अगर हम और कुछ बेसिक चीजों की बात कर ले तो ब्राइटनेस ये निट्स में मेजर होती है, तो यहाँ पे कितना ज्यादा डार्क है, कितना ज्यादा ब्राइट आपका डिस्प्ले जा सकता है, उसको हम ब्राइटनेस बोलते हैं। यहाँ पे स्मार्टफोन कंपनीज एंड टीवी कंपनीज अलग अलग टाइप में ब्राइटनेस आपको बताती है। एक होती है नॉर्मल ब्राइटनेस, तो नॉर्मल कंडीशंस में कितना मैक्सिमम इसकी ब्राइटनेस जा सकती है, एंड दूसरी होती है पीक ब्राइटनेस, तो ये तभी काम में आती है जब आप HDR वीडियो प्ले कर रहे हो। तो नॉर्मल आपने देखा होगा स्मार्टफोन्स में लिखा होगा 700 निट्स, फिर पीक ब्राइटनेस 1400 निट्स, तो खाली आप HDR कंटेंट प्ले करोगे तभी वो उतना ब्राइट जा सकता है। एंड एक और होता है स्मार्टफोन में कभी कभी HBM, हाई ब्राइटनेस मोड, तो वो बेसिकली आप सनलाइट में जाओगे बाहर एंड ऑटो ब्राइटनेस आपकी ऑन है तो वो उतने लेवल पे जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप की ब्राइटनेस होती है। एंड अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूं तो एक सिंगल पिक्सल आपके डिस्प्ले पे 1 सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश हो सकता है, उसे हम रिफ्रेश रेट बुलाते हैं। तो यहाँ पे जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना फास्ट वो पिक्सल अपडेट होते रहेगा, तो उतना स्मूथ आपका डिस्प्ले होगा। तो इसलिए 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज आपको 60 हर्ट्ज से ज्यादा स्मूथ लगता है। एंड अगर मैं FPS की बात करूं तो आपका जो वीडियो होता है या फोन पे एनिमेशन होता है ना, वो ढेर सारे छोटे छोटे फोटोज कंबाइन करके बना हुआ होता है। तो 1 सेकंड में कितने ऐसे फोटोज है उसको हम बोलते हैं फ्रेम पर सेकंड। तो अगर 60 फ्रेम है तो दैट इज 60 FPS, 30 फ्रेम्स है तो 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 120 फ्रेम्स है 120 फ्रेम्स पर सेकंड। लॉजिकल बात है, जितनी ज्यादा फ्रेम होगी उतना ज्यादा स्मूथ मोशन आपको देखने मिलेगा। एंड ऐसा होता है कि आपका
डिस्प्ले का जितना हर्ट्स है ना वो मैक्स टू मैक्स उतना FPS ही आपको प्रॉपरली दिखा सकता है। तो 60 हर्ट्स के डिस्प्ले पे मैक्स टू मैक्स 60 FPS का गेमिंग हो पाएगा, 90 हर्ट्स के डिस्प्ले पे 90 FPS एंड 120 हर्ट्स पे 120 FPS। एंड लास्ट आता है हमारा टच सैम्पलिंग रेट। ये काफी सिंपल है, अगर आप डिस्प्ले को टच कर रहे हो तो 1 सेकंड में वो कितनी बार आपके टच को अपडेट करेगा वो होता है। तो ये जितना ज्यादा होता है उतनी फास्ट आपकी मूवमेंट्स कैप्चर होगी। तो गेमिंग के लिए हाई टच सैम्पलिंग रेट काफी जरूरी होता है। आप देखोगे नए स्मार्टफोन्स में 240 360 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट आता है एंड दैट इज रियली गुड फॉर गेमिंग। एंड बेसिकली यही सब है जो आपको पता होना चाहिए स्मार्टफोन डिस्प्ले के बारे में। काफी सवाल आ रहे थे, तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप मेरा स्मार्टफोन रिव्यू देखोगे या किसी और के भी रिव्यू देखोगे, आपको बेटर आइडिया आ जाएगा डिस्प्ले के रिस्पेक्ट में कि कौन सी चीज कैसे काम कर रही है। ऐसे कोई और टॉपिक्स अगर आपके दिमाग में तो प्लीज मुझे कॉमेंट से बताओ। आई वुड लव टू मेक वीडियोज ऑन देम। आपका फीडबैक प्लीज मुझे कॉमेंट से बताना। अच्छा लगे लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। अगर आपको जानना है कि OnePlus इतने मीडियोकर फोन आप बनाने के बाद भी पॉपुलर क्यों है, यू कैन सी द वीडियो हियर। एंड मैंने रिसेंटली Pixel 7 का अनब्लर फीचर ट्राई किया था, इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। आप वो वीडियो यहाँ पे देख सकते हो।